राधे राधे। माघ महात्म्य अध्याय 10। महाभारत में आया है कि माघ मास में जो तपस्वी तिल दान करता है वो नरक का कभी दर्शन नहीं करता। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से भक्त को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए माघ मास का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म अर्जित करें और उसमें दान करना सबसे आसान है। अब हम श्री गणेश जी महाराज को याद करते हैं तो माघ महात्म्य का 10वां अध्याय सुनेंगे। महादेव के लाल तुम सभी कर झुकाते शीश, हम निर्धन लाचार है दो हमको आशीष। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आप ये वीडियो जरूर से जरूर पूरा सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हमने कल माघ महात्म्य के 9वें अध्याय में दत्तात्रेय जी के द्वारा वर्णित कुंडल और विकुंडल नाम के भाइयों की सुंदर कथा सुनी थी, जिसमें विकुंडल अपने भाई को नरक से मुक्त करवाता है। अब आगे की सुनते हैं। राजा समझ अर्जुन बोले कि हे श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, आपने मुझे बहुत सुंदर माघ महात्म्य की महिमा बताई। उसे सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक वैश्य स्नान करने के पुण्य से जीवन किए पापों से मुक्त होकर अपने भाई को भी अपने साथ स्वर्ग ले गया। अब आप कृपा कर माघ स्नान की नियम बताएं। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि चल, स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है माघ मास। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा गया है। सूर्य के मकर राशि में आने पर माघ मास में यदि गौ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान किया जाए तो भी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि हमें बहती नदी में ही स्नान करना है। कोई भी पोखर हो, कुंज हो, सरोवर हो, कुआं हो, कहीं भी घर से बाहर हम स्नान कर सकते हैं। यदि सारा मास स्नान करने में कोई असमर्थ हो तो 3 दिन स्नान करने से भी पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा भी दान करे वो भी दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के समान शोभायमान होता है। इसलिए अपना चाहने वाले को माघ मास में घर से बाहर स्नान करना ही चाहिए। अभी इसमें बताया हुआ है कि अगर आप पूरे महीने स्नान नहीं करते तब भी आपको 3 या 5 दिन तो घर से बाहर स्नान करना ही चाहिए। इतना कहने के बाद दत्तात्रेय जी माघ मास में स्नान करने वाले के जो नियम होते हैं वो बताते हैं। अधिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान के तीनों समय पूजा जरूर करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। समापन के समय भगवान से प्रार्थना करे और कहे, हे देव, इस स्नान का मुझे यथोचित फल दीजिए। मौन रहकर मंत्रों का उच्चारण कीजिए और फिर भगवान का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही रहते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना में स्नान करता है वह रोज 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। इसके बाद दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए पर्याप्त तीर्थ की रचना की। सफेद यानी गंगा जी, काली यमुना जी की जल की धारा में स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो उस संगम में माघ मास में स्नान करता है या फिर कभी गर्भ योनि में नहीं आता
भगवान विष्णु की दुर्गा माया माघ मास में प्राप्त तीर्थ पर नष्ट हो जाती है, किसी का कुछ नहीं कर पाती। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर में सूर्य में प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकती। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य मिलता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मिल जाता है। जैसे पुरानी केचुए को छोड़कर सांप नए को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से 1000 गुना फल अधिक मिलता है। हे राजन, जिससे पुराने केचुए को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से 1000 गुना फल अधिक मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वो त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र आदि गंधर्व, लोकपाल, यश, किन्नर, नदी गुणों से सिद्ध तथा ज्ञानी, ब्रह्मानी, पार्वती, लक्ष्मी, सखी, नैना, दिति, अदिति, सब लोग, देव, कन्या, नागों की स्त्रियां, मेनका, उर्वशी, रंभा, त्रिलोकितमा, अप्सरागण, सप्तमा, सब देवता सतयुग आदि में प्रत्यक्ष और कलयुग में गुप्त रूप से माघ मास में स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं त्रिवेणी में। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वो ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी वो फल नहीं मिलता जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। पूर्व समय में कंचन मालिनी ने स्नान का फल राक्षस को दिया था और इसी से वो सभी पापों से मुक्त हो गया था। माघ महामतम 10वां अध्याय समाप्तम। कल माघ महामतम के अध्याय 11 में आगे की कथा सुनेंगे और जानेंगे कि अप्सरा कंचन वाली कौन थी। तो अंत में कहूंगी कि मौत से क्या डर, मिनटों का खेल है, असल तो जिंदगी है जो बरसों चला करती है। सही कह रही हूं? तो याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब सांसें रुक जाए, इसलिए अभी भी समय है। बार बार याद दिला रही हूं, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी पालो। और इसका सबसे सरल उपाय है नाम जप करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप करके अथाह भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पा सकते हो। अपनी हर सांस के साथ, हर समय, हर मिनट, हर सेकंड जप करते रहो, प्रेम से, मन से बोलते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करके माघ मास के प्रभाव को सबको बताओ कि कितना फलकारी है। सिर्फ 3 दिन स्नान करने से जीवन के सभी पापों का अंत हो गया, कितनी बड़ी चीज है। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। और अभी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, तो आप भी 26 फरवरी तक कुंभ चलेगा, जो शिवरात्रि का दिन है। तो आप भी प्रयागराज कुंभ में अगर हो सके तो स्नान करें, क्योंकि माघ के महीने में स्नान करने का महत्व सबसे ज्यादा, त्रिवेणी संगम पर तो बहुत ज्यादा। तो इसीलिए इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें सनातन धर्म को भी बढ़ाना है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखे। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।